रघुबर की कथा, रघुबर की कथा, सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। राम जी के बचपन के मित्रों को पता चल गया हमारा मित्र राम राजा बन रहा है। बस फिर क्या था, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब इकट्ठा हो गए। भाई तुम्हें पता चला कि नहीं, हमारा रामू राजा बनेगा, चलो चलें, मिलकर आए, बधाई देंगे। सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, टोपी पगड़ी बांधी, 5-10 टोली बनाकर चल दिए। देखो मित्रों, यहीं सरजू तट पर हम राम और तीनों भाइयों के साथ खेला करते थे। बचपन की यादों में खो गए। भाई हमारे राम का स्वभाव तो बड़ा अद्भुत है। जब हम खेल में हारने लगते थे तो राम हमें जिता दिया करते थे और स्वयं हार जाते थे। राम की याद में सखाओं का शरीर पुलकित है, आँखों में प्रेम के अश्रु भरे हैं। बचपन की यादों में खोए हुए मित्र मंडली राजभवन के निकट पहुंच गई। बाल सखा सुनिए हर शाही, मिली 10-5 राम पहि जाही। मन में संकोच था, बहुत समय हो गया, अब हम बड़े हो गए, पता नहीं राम हमें पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। वे तो राजा बन रहे हैं, हम गरीबों से बात करेंगे या नहीं करेंगे। मन में संशय है, संकोच है। तभी मन ने कहा नहीं नहीं, राम तो हमें भूले नहीं होंगे, उनका स्वभाव तो बड़ा कोमल है, वे तो हमारे से बड़ा प्रेम करते थे, हमें कैसे भूलेंगे। चलो चलें, संकोच छोड़कर चलो। मन में विचार करते करते राम जी के बाल सखा महल में पहुंच गए। दूर से देखा राम तो अतिथियों मंत्रियों से घिरे हुए हैं। दूर से राम की दृष्टि गई, अरे हमारे बाल मित्र आए हैं। दौड़ पड़े, अपने मित्रों से कोली भरकर मिलने लगे, सबको खूब प्यार किया। बोले मित्रों, तुम बहुत दिनों बाद आए, क्या हमें भूल गए थे? घर गृहस्थी के काम धंधों में अपने राम सखा को भूल गए बैठे। सब ने अलग अलग मिलकर कुशल पूछते हैं, सबसे अलग अलग मिलकर कुशल पूछते हैं, सबका नाम ले लेकर प्यार करते हैं। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछत कुशल खेम मृदुबानी। अपने मित्रों को सबसे मिलवाया, खूब सत्कार किया, खूब भेंटें दी। राम राघव कहने लगे, मित्रों जल्दी जल्दी आते रहना, देखो हमें भूल ना जाना। राम जी का आदर सत्कार प्रेम पाकर मित्र मंडली मुग्ध और स्तंभित खड़ी रह गई। मन में राम का प्रेम, आँखों में अश्रु छलक आए। राम से विदा ले घर को चल दिए, पाँव चल नहीं पा रहे, बार बार राम के शील स्नेह की चर्चा कर रहे हैं। हमारे राघव कैसे अपने मित्रों से प्रेम का निर्वाह करते हैं। फिरत भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा। हाँ भाई, तुम सच कह रहे हो, राम जैसा संसार में कोई नहीं है जो अपनेपन का निर्वाह करते हैं। तब सब सखा
अपना अपना पल्ला पसार कर विधाता से मांगते हैं कि हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, ऐसी कृपा कर दो अगले जन्म में भी हमें राम जी का साथ मिलता रहे। तभी ध्यान आया, राम तो बड़े पुण्यों से मिलते हैं, हमारे जैसे पामर पुरुषों को राम कैसे मिलेंगे। मन में ख्याल आया तो कहने लगे, हे विधाता, कोई बात नहीं, चाहे जिस योनि में भेजना, पर ऐसी कृपा कर देना कि हमें राम जी की सेवा का अवसर मिलता रहे। पशु बने तो राम जी की सेवा करूँ, पक्षी बने तो राम जी के बाग में रहूं, कुछ भी बना लो किंतु राम जी से अलग ना करना। हम कर्मों के कारण चाहे जिस योनियों में जाएं, हमें राम जी की सेवा का अवसर मिलता रहे। हम सेवक बने और राम हमारे स्वामी बने रहें, बस ऐसी वरदान दे दीजिए। जय जय जोनी करम बंस ब्रह्मही, तह तह ईश देहु यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहूँ, हो नाथ यह और निभाऊँ। राम जी के बाल सखा राम जी से मिलकर इस प्रकार राम जी की याद में खो गए। विधना से वरदान मांगते हुए अपने अपने घरों को चले लौट गए। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।